जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बम थ्रेट के बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग का पूरा मामला। सूत्रों से मिली अहम जानकारी। एक्स हैंडल से यह धमकी दी गई थी। 5 फ्लाइट्स में बम की धमकी का मैसेज गया था और मैसेज में लिखा था कि सब मर जाएंगे। विमान में सवार आतंकवादी शीघ्र ही बम विस्फोट कर देंगे। सभी यात्रियों के खून के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। ऐसे ही एक के बाद एक मैसेज अलग अलग फ्लाइट के लिए किए गए थे। दमम सऊदी अरब से लखनऊ जा रही थी इंडिगो की फ्लाइट। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, और क्या कुछ अपडेट पूरे मामले पर आपके पास? देखिएगा कि जिस तरह से जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, उसी तरह से अलग अलग 5 ऐसी फ्लाइट थी जिनकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई। और उसके पीछे जो वजह सामने आई कि एक ट्विटर हैंडल के जरिए जो सीजर बॉम्बर 777 करके था, जिसका जो एक्स है, जो हैंडल है, उसको अब सस्पेंड भी कर दिया गया है। उसकी तरफ से एक के बाद एक जो फ्लाइट थी उनको लेकर मैसेज किया गया था और उसमें कहा था कि सबसे पहले जयपुर से जो अयोध्या जा रही है एयर इंडिया की फ्लाइट IX 765, उसके बाद दमम सऊदी अरब से लखनऊ जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6098 और फिर दरभंगा से मुंबई जा रही स्पाइसजेट की फ्लाइट और तमाम जो अलग अलग फ्लाइट थी, 5 फ्लाइटों के अंदर इसके अंदर बम है और कुछ ही देर के अंदर सभी मारे जाएंगे और विमान के अंदर सवार आतंकवादी शीघ्र ही विस्फोट कर देंगे और यात्रियों के खून के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इस तरह का मैसेज भेजा गया था। चूंकि तमाम मैसेज मिलने के बाद जो कह सकते हैं कि तमाम जो एयरलाइंस कंपनियां थी वो अलर्ट हुई और जो विमान जहां पे था उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। और इमरजेंसी लैंडिंग करवाने के बाद ये पुख्ता किया गया कि किसी तरह से कोई विस्फोटक पदार्थ उसमें है या नहीं है। अगर जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर जिस विमान की इंडिगो की विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई तो उसकी बात की जाए तो 182 जो यात्री थे उनकी जांच की गई, उनके लगेज की जांच की गई और विमान की जांच कर ली गई है फिलहाल जिस तरह से सूचना मिल रही है। लेकिन अब तक किसी तरह का कोई विस्फोटक नहीं मिल पाया है। चूंकि जो थ्रेट भरे मैसेज देने के बाद से बात सामने आई है कि एक्स की ओर से ऑफिशियली तौर के ऊपर जो जिसने मैसेज भेजा था उसका जो अकाउंट था उसको सस्पेंड भी कर दिया गया है। अब पुलिस और जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर ये शख्स कौन था जिसने मैसेज भेजा और इस तरह की पैनिक कंडीशन पैदा की, क्योंकि तमाम वो फ्लाइट थी जो खड़ी हुई नहीं थी, बाकायदा हवा के अंदर थी या उड़ रही थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही थी, तभी ये मैसेज भेजा गया। तो कुल मिला के जिस तरह से पैनिक कंडीशन आज पूरे देश भर के अंदर देखने को मिली 5 फ्लाइटों को लेकर, इसके बाद अब एजेंसियां इस शख्स की तलाश के अंदर जुट गई हैं। आखिर मैसेज भेजने वाला शख्स कौन था और किस तरह से ये मैसेज भेजे गए थे। जी बिल्कुल जियाउद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए।